अपनी लोक संस्कृति और लोक परंपराओं के लिए उत्तराखंड की विश्व भर में एक अलग पहचान है। यहाँ की बोली हो या यहाँ की परंपराएं या यहाँ के रीति रिवाज, अपनी विशिष्ट पहचान के चलते यह आकर्षण का केंद्र बिंदु रहती है। लेकिन इसी के साथ एक और चीज़ जो उत्तराखंड की महिलाओं को एक विशिष्ट पहचान देती है, वह है पहाड़ी महिलाओं के आभूषण। आभूषणों का सनातन धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे वेदों में भी आभूषणों का वर्णन देखने को मिलता है। ऋग्वेद में गले, वक्षस्थल और भुज दंड आदि के आभूषणों का उल्लेख मिलता है। बदलते वक्त के साथ मानव ने आभूषणों में भी काफ़ी बदलाव किए। उत्तराखंड में भी मॉडर्न कल्चर के इस दौर में नए डिजाइन के आभूषण प्रयोग में लाए जा रहे हैं, लेकिन आज भी पर्वतीय अंचल में वे पारंपरिक आभूषण प्रयोग में लाए जाते हैं जो देवभूमि उत्तराखंड की पहचान रही है। दोस्तों, स्वागत है आपका यूकेपीडिया में। और आज की वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड के पारंपरिक आभूषणों के बारे में और साथ ही बताएंगे आपको इनसे जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्य। दोस्तों, आभूषणों को उनके प्रयोग के अनुसार 7 वर्गों में बांटा गया है, जो कि इस प्रकार है। सिर पर पहने जाने वाले आभूषण, नाक में पहने जाने वाले आभूषण, कान में पहने जाने वाले आभूषण, गले में पहने जाने वाले आभूषण, हाथ में पहने जाने वाले आभूषण, कमर पर पहने जाने वाले आभूषण, पैरों में पहने जाने वाले आभूषण। चलिए अब उत्तराखंड के इन पारंपरिक आभूषणों के बारे में विस्तृत रूप से जान लेते हैं और शुरुआत करते हैं सिर पर पहनने वाले आभूषणों से। शीश फूल, यह जूड़े में पहने जाने वाला आभूषण है। मांग टीका, मांग टीका भी सिर में पहने जाने वाला आभूषण है। नाम के अनुसार मांग टीका बालों के बीचों बीच मांग में पहना जाता है। कानों के आभूषण। मूर्खली, उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नामों से इसे जाना जाता है। यह व्यक्तिगत सामर्थ्य के अनुसार सोने अथवा चांदी धातु से बनाए जाने वाले आभूषण हैं। प्रायः इसका भार आधे तोले से लेकर 1 तोले तक रखा जाता है, लेकिन बदलते वक्त के साथ इस आभूषण को पहनना युवा पीढ़ी पसंद नहीं करती। बाली या कुंडल, यह एक उल्टी तथा अर्ध खोखले गोले के आकार का सोने से बनाए जाने वाला आभूषण था, किंतु अब यहाँ भिन्न भिन्न हाथों से बनाया जाता है और प्रचलन में भी है। यह कान के कोमल भाग को छिदवाकर पहना जाता है। नंबर 3, झुमकी। आपने दर्शन फरसाण का झुमकी वाला गीत तो सुना ही होगा, तो क्या आपको मालूम है यह झुमकी भी पारंपरिक आभूषणों में से एक है। यह एक फूल के आकार का आभूषण होता है जो पूरे कान को ढक देता है। इसकी आकृति नीचे की तरफ बाली जैसी होती है। कुंडल, इस नाम से तो सभी भली भांति परिचित होंगे। कुंडल सोने तथा चांदी दोनों से बनाए जाते हैं और यह छल्ले के आकार का होता है जिस पर नक्काशी की गई होती है। यह आजकल भी ट्रेंड में है। झुमेक या झुपझुपी, यह आभूषण आज भी काफ़ी प्रचलन में है। यदि बाली और कर्णफूल के चपटे भाग को मिला दिया जाए तो यह एक झुमके की भांति दिखाई देगा। झुमका प्रायः सोने, चांदी अथवा अन्य धातु का भी बनाया जाता है। नाक के आभूषण। नथ, नथुली। नथ उत्तराखंड के कुमाऊं, गढ़वाल दोनों मंडलों में प्रमुख आभूषणों के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। प्रायः शादी समारोह के दौरान नथ का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। यह लगभग 7 सेंटीमीटर अर्धव्यास का गोलाकार छल्लेनुमा आकृति का होता है, जिसके अंदर की तरफ मोर की आकृति पर मीनाकारी होती है। अपने सामर्थ्य के अनुसार सोने के इस आभूषण का वजन घटाया बढ़ाया जा सकता है। अमूमन 3 तोले से लेकर 5 तोले तक की होती है। वहीं नाक पर पड़ने वाले भार को कम करने के लिए इसको एक चांदी की क्लिप युक्त जंजीर से बालों के सहारे लगाई जाती है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि उत्तराखंड में टिहरी गढ़वाल की नथ काफ़ी प्रसिद्ध है, जो अपनी विशेष बनावट और भार के लिए प्रसिद्ध है। इसके पीछे की एक कहानी भी प्रचलित है। अब कहानी क्या है वह जानने के लिए आप आई बटन पर दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं फूल, यानी कि फुल्ली, फूल या लौंग। नथ को हमेशा नहीं पहना जा सकता, इसलिए इसके क्लिप के रूप में फूल अथवा फुल्ली का प्रयोग किया जाता है। यह हर समय पहनी जा सकती है क्योंकि यह लौंग के फूल की तरह होती है, इसलिए इसे लौंग कहा जाता है। यह आभूषण 100 मिलीग्राम से लेकर 2 ग्राम तक का होता है। यह आभूषण नाक के बाईं तरफ के हिस्से को छिदवाकर पहना जाता है। बुलाक, यह अपने आकार के कारण काफ़ी विशिष्टता रखता है। खासतौर पर चमोली जनपद के सीमांत क्षेत्रों की महिलाएं यह आभूषण पहनती है। बुलाक का आकार अंग्रेजी के अक्षर यू के जैसा होता है। इसके मध्य में एक शंकु की आकृति बनाई जाती है जिस पर मीनाकारी की गई होती है। यह आधे तोले से लेकर 1 तोले तक सोने से बनाई जाती है।
यह नाक के मध्य भाग को छिदवाकर पहनी जाती है। कुछ बुलाक इतनी लंबी होती है कि वह ठुड्डी तक पहुंच जाती है। गले के आभूषण। हसूली। यह आभूषण प्रायः चांदी से बनाया जाता है, जिसका भार 20 तोले से लेकर 50 तोले तक होता है। यह आभूषण संपन्न परिवारों द्वारा ही प्रयोग में लाया जाता है। यह आभूषण काफ़ी लोकप्रिय आभूषणों में गिना जाता है। बड़े बुजुर्गों द्वारा ऐसा सुना जाता है कि यह आभूषण सगाई अथवा मंगनी के वक्त पहना जाता था। वहीं छोटे बच्चों को नामकरण के दिन भी यह पहनाया जाता है। गढ़वाल क्षेत्र में परंपरा है कि छोटे बच्चे के मामा उसे तोहफे के रूप में यह देते हैं। गुलबंद। यह 3 सेंटीमीटर चौड़े मखमली कपड़े अथवा सनील के पट्टे पर लगभग 1 तोले से लेकर 3 तोले तक के स्वर्ण द्वारा डिजाइन किया गया एक पट्टे नुमा आभूषण होता है। गुलबंद का जिक्र उत्तराखंड के लोक साहित्य व लोक गीतों में भी देखने को मिलता है। यह गले के हिसाब से सुनार द्वारा लगभग पूर्णतः सटीक बनाया जाता है। उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। यह सुहाग का प्रतीक माना जाता है, किंतु अब वर्तमान में इसके स्थान पर मंगलसूत्र या हार ने ले लिया है। चर्यो। चर्यो 1 तोले से लेकर 3 तोले सोने तथा 2 तोले से लेकर 4 तोले चांदी का भी बनाया जाता है। यह सुहाग का प्रतीक होता है और इसको उतारना अशुभ माना जाता है। हाथ के आभूषण। धगुला या धागुली। इसे अलग अलग जनपदों या क्षेत्रों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। यह सोने अथवा चांदी के रागे को मिलाकर तैयार किया जाता है। यह आभूषण क्षमता के अनुकूल बनाया जाता है। चांदी के धगुले का भार लगभग 10 तोले से लेकर 50 तोले तक हो सकता है। यह केवल देवी या कार्यों में देखने को मिल जाता है या फिर छोटे छोटे पहाड़ी बच्चों के हाथों में भी यह देखने को मिल जाते हैं। पौंची या पौंजी। यह आभूषण हाथ की दोनों कलाइयों पर पहना जाता है। इसका आकार पट्टी नुमा होता है। इसमें 3 से लेकर 5 पंक्तियों की लड़ियां होती है और इसमें प्रयोग किए जाने वाले दाने का आकार शंकु जैसा होता है। गोखले, बाजूबंद। सामान्यतः यह चांदी से बनाए जाते हैं, किंतु पुराने समय में चांदी के 5 से लेकर 7 सिक्कों द्वारा अथवा 5 से 7 अठन्नियों को जंजीर नुमा आकृति में पिरोकर तैयार किया जाता था। इनको दोनों बाजू पर पहना जाता है, इसलिए इनका नाम बाजूबंद रखा गया है। हालांकि अब इस आभूषण को पहनने का प्रचलन खत्म सा हो गया है। अंगूठी या मुंदड़ी। सामान्यतः यह अंगूठी के नाम से ही प्रसिद्ध है। यह अन्य धातुओं से भी बनाई जाती है। वर्तमान समय में अंगूठियों का इस्तेमाल एक फैशन के तौर पर किया जाता है, किंतु सगाई के समय इसका महत्व बहुत अधिक होता है। सगाई के समय लड़का लड़की को और लड़की लड़के को अंगूठी पहनाकर अपने इस पवित्र रिश्ते की शुरुआत करते हैं। चूड़ी। परंपरागत चूड़ियाँ सोने से ही बनाई जाती है और प्रत्येक चूड़ी का भार 1 तोले से लेकर 3 तोले तक हो सकता है। वर्तमान समय में स्वर्ण चूड़ियों का इस्तेमाल कम हो चुका है और इनकी जगह कांच की चूड़ियों का इस्तेमाल प्रमुख है। गाना तो सुना ही होगा। कंगन या कंगना। देखने में यह चूड़ी के 3-4 गुना मोटे हो सकते हैं। यह कंगन का भार 2 तोले से लेकर 4 तोले तक हो सकता है। यह चूड़ियों के प्रारंभ तथा अंत में पहने जाते हैं। कंगन की मदद से चूड़ियों की शोभा और अधिक बढ़ जाती है। कमर के आभूषण। तगड़ी, तागड़ी, तिगड़ी या करधनी या फिर कमरबंद। यह भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है, किंतु यह एकमात्र आभूषण है जो कमर पर पहना जाता है, इसलिए सामान्य रूप से इसको कमरबंद के नाम से भी जाना जाता है। मानक रूप से इसका भार 30 तोले से लेकर 1 किलोग्राम तक हो सकता है। यह कमर को घेरे हुए रखता है तथा इस पर गोलाकार तथा चौकोर कई टिक्के लगे होते हैं। इस पर कई लड़ियां लगी होती है। यह विशेष अवसरों पर पहना जाता है। पैरों के आभूषण। झिउरा, झांवर या फिर झेंवर। यह दोनों पिंडलियों पर पहने जाने वाला आभूषण है। यह अंदर से खोखले होते हैं और इनके अंदर छोटे छोटे बीज अथवा छोटे छोटे पत्थर डाले जाते हैं ताकि इनसे छम छम की ध्वनि उत्पन्न होती रहे। वर्तमान में यह प्रचलन में नहीं है। क्षेत्रों की बोलियों की भिन्नता के अनुसार इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। पांजेब, जेवरी या फिर पैजबी। पुराने समय में यह एक चौड़ी पट्टी के रूप में होती थी जिस पर छोटे छोटे बहुत सारे घुंघरू बंधे होते थे और इन्हें पहनकर चलने पर बहुत ही मधुर ध्वनि उत्पन्न होती थी। वर्तमान में यह चलन में नहीं है। इसकी जगह अब छोटी पायल अथवा जंजीर ने ले ली है। तो ये थे उत्तराखंड के पारंपरिक आभूषण जिन्हें यहाँ की महिलाएं प्रयोग में लाती है।
जिनमें से कई प्रचलन से बाहर हो गए तो कई अभी भी प्रचलन में है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मिलते हैं उत्तराखंड की नई जानकारियों के साथ नई वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिए, औरों तक वीडियो पहुंचाइए और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर यूकेपीडिया में गृह प्रवेश कर लें।